अस्सलामुअलैकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम मोबाइल अरीना यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आपके पास कोई बहुत ही छोटे साइज़ में या कम रेजोल्यूशन में कोई इमेज है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ये इमेजेस हैं, बहुत ही कम रेजोल्यूशन के अंदर हैं। अब हम चाहते हैं कि इसका हम एक वॉलपेपर बनाएं अपनी मर्ज़ी के साइज़ का, तो इसकी क्वालिटी को भी हमने ख़राब नहीं करना। तो किस तरह से हम इसको फ़ोटोशॉप के अंदर आकर इसके साइज़ को थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर। यहाँ पर मैं लेता हूँ न्यू, और यहाँ पर मेरे पास जो साइज़ है वो है 1280 बाई 720 पिक्सल्स के अंदर है। अब हम इसको ओके करते हैं। ये अब मेरे पास यहाँ पर इतना मुझे एक वॉलपेपर चाहिए, लेकिन हमारे पास जो इमेजेस हैं वो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस फोल्डर में बहुत ही छोटे साइज़ में है। तीनों को हम यहाँ से ले लेते हैं। तो ये आप देखिए कि इसकी जो रेजोल्यूशन है बहुत कम है। सबसे पहले हम इसको लेते हैं, तो इसको हम ड्रैग करके यहाँ पर ले आते हैं। अब हमने इसको करना है लार्ज। तो एक तरीका तो ये है कि आप कंट्रोल टी दबा लें और इसको पकड़ के इस तरह से ड्रैग कर लें, और एक इस तरह से इसको यहाँ से ड्रैग करके इसको एंटर प्रेस कर दें। लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे तो जो इसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी लो हो गई है। अब हम क्या करते हैं, वापस आते हैं यहाँ पर। अब आप देखिए कि ये जो मेरे पास पूरा साइज़ है, इसको हम थोड़ा सा इसके ऊपर ट्रिक लगाएंगे। इसको हम मिनिमाइज़ कर देते हैं यहाँ से, इस तरह से। अब ये हमारे पास चीज़ है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा सा इसको हम मॉडिफाई करते हैं। मैंने लिया है यहाँ से एम टूल। अब हमने इसको इस तरह से दरमियान से तकरीबन हमने इसको ले लेना है। यहाँ से मैं दबा रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट जे। तो ये एक लेयर है जो कि अलग हो चुकी है, इतनी हमारे पास आ चुकी है। अब देखिए कि ये हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है। अब जो ये वाली लेयर है इसको हम पकड़ लेंगे। इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल टी दबाएंगे और इसको राइट क्लिक करके इसको हम करेंगे इस तरह से फ्लिप वर्टिकल। तो ये इस तरह से हमारे पास आ गई। इसको मैंने यहाँ से एंटर दबाया। अब हम इसको पकड़ के यहाँ पर ले आए हैं। तो अब देखिए कि ये बिल्कुल एक मज़े का जो पैटर्न है वो हमारा यहाँ पे तैयार हुआ है। तो इसको ये जो नीचे वाला हिस्सा अजाफी आ रहा है, इसको इसी तरह से एम टूल मैंने लिया है। इसको हमने इतना सेलेक्ट कर लिया है और इसको इस तरह से ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ से दबाएंगे बैक स्पेस। तो अब ये देखिए कि हमने इसको एक सीधा जो है रो के अंदर ले लिया है। अब ये हमारे पास जो लेयर आ चुकी है, इसको हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल ई प्रेस करेंगे। अब ये एक लेयर बन गई है। कंट्रोल टी करेंगे और इसको हम थोड़ा सा इस तरह से अगर ड्रैग करें तो इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा मुतासिर नहीं होगी। तो अब ये हमारे पास जो चीज़ आ गई है बहुत ही अच्छी। अब हम इसको यहाँ से कंट्रोल जे प्रेस करते हैं। ये मैंने कंट्रोल जे प्रेस किया तो अब देखिए कि ये हमारे पास एक और लेयर आ गई। अब इस पर हम राइट क्लिक करेंगे। अब हम इस पर कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसको करेंगे फ्लिप वर्टिकल। तो ये इस तरह से हो जाएगी। तो इसको हम इसी तरह से क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा हम इस तरह कर लेते हैं और ये हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है। तो ये चीज़ आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर ले आए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो हमने वाइट एरिया है इसको हमने फिल करना है। इसके लिए हम इस लेयर में आ जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं, एम दबा के हम ये जो हमारे पास इतना हिस्सा है ये वाला, इसको हमने इस तरह से सेलेक्ट किया है। कंट्रोल जे मैंने यहाँ से प्रेस किया है। तो अब देखिए कि ये हमारे पास इस तरह से लेयर आ चुकी है। अब हम इसी तरह से कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, एक और लेयर बन जाएगी। माउस के ज़रिए से इसको इस तरह से एरो के इस जरिए से एडजस्ट करवा लेंगे। यहाँ पर कंट्रोल टी प्रेस कर रहा हूँ, इसको हम इस तरह से करेंगे फ्लिप वर्टिकल। तो ये इस तरह से हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर दोबारा से ये जो ऊपर वाली लेयर थी लेयर 2, कंट्रोल जे करेंगे, एक और लेयर बनी है, ये हमारे पास नीचे आ गई है। अब आप देख रहे हैं कि हम इस तरह करके फिर से क्या करेंगे, फिर ये जो वाली लेयर 2 है इसको कंट्रोल जे करेंगे और यहाँ पर ले आएंगे। तो आप देखिए कि यही वाला जो हम काम है, अगर हम इसको रिपीट करेंगे बारी बारी तो ये हमारा जो बहुत ही मज़े का एक पैटर्न है वो हमारे पास बन जाएगा। अब इतना काम करने के बाद हमारे लिए जो आसानी हो गई है वो ये है कि जो हमने लेयर्स बनाई हैं इनको हम इस तरह से करके कंट्रोल ई दबाएंगे तो ये एक बड़ी लेयर हमारे पास आ चुकी है। अब हम इस बड़ी लेयर को कंट्रोल जे दबाकर कर लेते हैं कॉपी, और एक इसकी कॉपी बनी है, हम इसको यहाँ पर ले आए हैं। तो इसी तरह से अगर हम इसको एडजस्ट करें, यहाँ पर आप देखिए कि साइडों में थोड़ा सा पैटर्न का फ़र्क है। इस तरह से हमने इसको एडजस्ट कर लिया। इसके बाद कंट्रोल जे फिर से प्रेस कर लिया, एक और लेयर बन गई। अब हम इसको ले आए हैं इस तरह से यहाँ पे। तो अब देखिए कि ये इस तरह से हमारे पास आ रहा है। साइडों से आप नोट कीजिएगा ये वाला जो पैटर्न है इसको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। तो अब इस तरह से थोड़ी सी जगह रह गई है। अब इसको राइट क्लिक करेंगे,
यहाँ से इसको लेंगे और एम प्रेस करके जो लेस हमारे पास टूल है इस तरह से, और इसको हम इस तरह से लेके तो कंट्रोल जे प्रेस करते हैं। एक और लेयर हमारे पास आ गई है। वी शेप के ज़रिए से इसको हमने इस तरह से मुकम्मल यहाँ पर मिला दिया। तो अब आप देखिए कि ये हमारे पास एक बहुत ही अच्छी रेजोल्यूशन में हमारा जो वॉलपेपर था हमारी मर्ज़ी के साइज़ का छोटे इमेज के ज़रिए से इसको तैयार करवा लिया। अब जो हमारा असल इमेज था वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर वो ये वाला है, इसका रेजोल्यूशन बहुत कम और जो यह आया है हमारे पास और साइज़ भी बड़ा। तो इस तरह से आप अपने किसी भी छोटे इमेज को फ़ोटोशॉप में किसी भी बड़े साइज़ के अंदर लेके जा सकते हैं, उसको एडजस्ट करवा के अपनी मर्ज़ी का एक नया बैकग्राउंड या वॉलपेपर तैयार कर सकते हैं। अब हम इसको सेव करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस करेंगे, ये एक लेयर बन गई है। अब हम इसको इसी तरह से यहाँ पर आ जाएंगे, फाइल के अंदर सेव एज़ करेंगे और यहाँ पर हम कर लेंगे W1 के नाम से सेव। अब ये हमारा सेव हो चुका है। अब इस फोल्डर को खोल के देखते हैं। ये देखिए W1, ये हमारा जो वॉलपेपर है यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल मोबाइल अरीना को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।